नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने की मन की बात। रुड़की में सीएम धामी ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ सुना, बोले कार्यकर्ता संगठन की वास्तविक शक्ति। सीएम धामी का रुड़की दौरा। युवा शक्ति कार्यक्रम में युवाओं से किया सीधा संवाद, विचार सुझाव और अपेक्षाओं को सुना। देश भर में आज पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत। 0 से 5 साल तक के बच्चों को पिलाई खुराक। लोहाघाट में चेयरमैन ने की शुरुआत। केदारनाथ के लिए हेली सेवाओं का संचालन बंद। मानसून और सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए फैसला। 15 सितंबर से दोबारा शुरू होगी केदारनाथ के लिए हेली सेवा। पौड़ी के बड़ासी गांव में गुलदार के हमले से महिला की मौत। क्षेत्र में दहशत। वन विभाग से निजात दिलाने की मांग। यूकेडी नेता ने विभाग पर उठाई सवाल। और खबरें विस्तार से। रुड़की स्थित भाजपा जिला कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सुना। कार्यक्रम के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन की वास्तविक शक्ति है। मुख्यमंत्री के आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यालय परिसर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। पीएम मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 135वें संस्करण पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि यह देश को सामाजिक सरोकार, आत्मनिर्भरता और जनभागीदारी का प्रेरक संदेश देता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण, स्वच्छता, संसाधनों के बेहतर उपयोग और तेल बचत जैसे विषयों पर लोगों को जागरूक किया। चलने वाला कार्यक्रम है और जनता भी इसको याद रखती है, इसका इंतजार करती है। हमारे सब कार्यकर्ता इस दिन का इंतजार करते हैं। इसमें विश्व के लोकप्रिय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने जो इस प्रकार की घटनाएं, इस प्रकार के कार्यक्रम देश भर के विभिन्न हिस्सों में जो चल रहे हैं, जिसके कारण से कोई सामाजिक परिवर्तन दिखाई देता है या उसकी तरफ वो प्रयत्नशील हैं, उनको वो देश की जनता के साथ साझा करते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के गढ़ी कैंट डाकरा में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 135वें संस्करण को सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि मन की बात केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि देशवासियों से सीधा संवाद स्थापित करने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस मंच के जरिए समाज के प्रेरणादायक व्यक्तित्वों, नवाचारों और जनभागीदारी से जुड़े विषयों को देश के सामने रखते हैं। वहीं कई ऐसे विषय लोगों के सामने लाए। अब जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, मात्र 20 रुपये में 2 लाख का बीमा हो जाता है। जीवन ज्योति बीमा योजना है। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि मन की बात को हर व्यक्ति को सुनना चाहिए और कई ऐसे विषयों की जानकारी हमें मिलती है। जैसे उदाहरण के उन्होंने दिखाया कि ये जगह प्लास्टिक की कचरे से किस प्रकार से वहाँ की महिलाओं ने एक उद्योग शुरू कर दिया। तो इसलिए आधे घंटा का समय हर देशवासी को निकालना चाहिए।
डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के कुआंवाला में प्रधानमंत्री मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात का सामूहिक श्रवण किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री और रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी और दर्जा राज्य मंत्री कर्नल अजय कुठियाल सहित भारतीय जनता पार्टी के अनेक पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के संबोधन को ध्यानपूर्वक सुना गया। इसके बाद उपस्थित नेताओं ने प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न सामाजिक विषयों, जनभागीदारी, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्र निर्माण से जुड़े संदेशों को प्रेरणादायक बताते हुए उन्हें जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। हमेशा की तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी मन की बात कह करके देश के मन को छूने का प्रयास किया है, वो निसंदेह प्रशंसनीय है। जिस तरह से देश में चल रही छोटी से छोटी गतिविधि जो देश के लिए कारगर साबित हो सकती है, जो देश के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, उस पर प्रधानमंत्री की नज़र होती है, उसको एप्रिशिएट करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को रुड़की दौरे पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात को कार्यकर्ताओं के साथ सुना। इसके बाद उन्होंने युवा शक्ति संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और युवाओं से सीधे संवाद किया। मुख्यमंत्री ने युवाओं से शिक्षा, रोजगार, नवाचार और उत्तराखंड के विकास में उनकी भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार नई योजनाओं पर काम कर रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने लंबे समय से प्रतीक्षित HRDA द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया। ये यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं, ये हमारे HRDA हरिद्वार विकास प्राधिकरण के द्वारा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बना है, डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बनाया है। इसमें मैंने देखा है ऊपर शानदार जिम बना हुआ है और जिसमें सभी जो अत्याधुनिक मशीनें हैं वो भी लगी हुई हैं, एयर कंडीशनर भी है और नीचे बैडमिंटन के कोर्ट बने हैं, 2 कोर्ट बने हैं। निश्चित रूप से रुड़की वासियों के लिए बहुत बड़ी सौगात है। तो वहीं भतरौज खान सघन पल्स पोलियो प्रशिक्षण अभियान के तहत भतरौज खान क्षेत्र में 0 से 5 वर्ष तक के 146 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। पोलियो टीकाकरण के लिए भतरौज खान उपकेंद्र, भतरौज खान बाजार, ग्रूड खेत सहित अन्य बूथों पर अभियान चलाया गया। इस दौरान 12 पर्यवेक्षकों की ड्यूटी लगाई गई। अभिभावकों में बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने को लेकर उत्साह देखा गया। ANM तनुजा राणा ने बताया कि शिशुओं के लिए पोलियो की खुराक जीवन रक्षक है। उन्होंने कहा कि विभाग का लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित न रहे। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा भतरौज खान उपकेंद्र, भतरौज खान बाजार और ग्रूडू खेत में 146 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा चुकी थी। उन्होंने बताया कि 28 जून को जो बच्चे किसी कारणवश पोलियो की खुराक पीने से वंचित रह गए हैं, उन्हें स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर खुराक पिलाएंगे। 3 बूथ लगे, एक लगा है भतरौज खान मार्केट में जिसमें टोटल बच्चे 62 हो गए हैं और एक लगा है भतरौज खान उपकेंद्र में जिसमें टोटल बच्चे हैं 50 और एक लगा है हमारा गरुड़ खेत में जिसमें टोटल बच्चे 34 हो रहे हैं। कल फिर से हमारा सर्वे होगा, हम घर घर जाकर उन बच्चों को ढूंढ के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। टिहरी गढ़वाल के लंब गांव में केतन हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, रावण और उमेश शर्मा के काफिले को हरिद्वार पुलिस ने शंकराचार्य चौक पर रोक दिया। इस दौरान दोनों नेताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम केतन के माता पिता से मिलने जा रहे हैं। केतन की हत्या हो चुकी है और हमें आशंका है कि उसके माता पिता की सुरक्षा भी खतरे में हो सकती है। पूरे गांव में भय का माहौल है। हम पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनका हाल जानने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए जा रहे थे। और उमेश शर्मा ने कहा कि हम शांतिपूर्वक अपने माता पिता से मिलने जा रहे थे, लेकिन हरिद्वार पुलिस ने हमें लाठी डंडों के बल पर रोक दिया। एक ऐसे पिता से मिलने के लिए जा रहे थे, उस बेटे के, उस बच्चे के जिसकी निर्मम हत्या हुई। पुलिस ने, सीमा सुरक्षा बल ने
सभी जो यहाँ पर सुरक्षा मौजूद थी उसने अपना भरसक प्रयास किया। लाठी डंडे भी पड़े, कपड़े भी फटे, चोटें भी आई, लेकिन जिस संघर्ष के लिए हम यहाँ बैठे हैं वो संघर्ष जारी रहेगा जब तक प्रशासन या सरकार की तरफ से कोई आकर ये नहीं बताता कि आगे उस परिवार के लिए कैसे सुरक्षा निश्चित की जाए। तो ये जो अन्याय हुआ है उस अन्याय की आवाज उठाने के लिए हम लोग जा रहे हैं। ये हमें पुलिस ने गिफ्ट दिया है। सरकार पुलिस के इशारे पे सारा काम करती है। हम सरकार के इस गिफ्ट को स्वीकार करते हैं और हम इस सम्मान को भूलेंगे नहीं। इस बात का मैं आपको विश्वास करता हूँ। लेकिन हमारी मांग एक ही है कि हम परिवार से मिलने जाना चाहते हैं। मैंने उनके सामने एक डिमांड रखी है कि आप अपनी गाड़ी में ले चलो, 15 आदमी ले चलो, 15 भी ज्यादा, 10 आदमी ले चलो। लेकिन जब आप वहाँ चैलेंज करवाते हो, पूरा जाम लगा के एक भीड़ जो है चैलेंज करती है कि किसी की माँ ने दूध नहीं पिया, तो भाई देखो, अपने लोगों की रक्षा के लिए और उनके सम्मान की रक्षा के लिए हम हर कीमत तक गुजरने के लिए तैयार हैं, चाहे हमें लाठियां नहीं, कुछ भी गोली भी लगती है। रामनगर के जस्सा गांजा क्षेत्र में डंपरों की आवाजाही के विरोध में पिछले 20 दिनों से चल रहा ग्रामीणों का आंदोलन आखिरकार प्रशासन के साथ हुई वार्ता के बाद समाप्त हो गया। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान, पुलिस अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच कई अहम मांगों पर सहमति बनी, जिसके बाद भूख हड़ताल पर बैठी महिलाओं ने भी अपना आंदोलन खत्म कर दिया। हम लोगों ने तय किया है कि जो इनकी डिमांडें थी, जैसे जो सड़क है, कुछ सड़क खराब है, तो हमने एक एस्टीमेट बनाया है, 70 लाख का एस्टीमेट वगैरह है। खनन न्यास से पैसा मिलके उस सड़क को हम उसकी मरम्मत करवाएंगे। जो कुछ गड्ढे वगैरह हैं उसमें भी मरम्मत करवाएंगे। इसके अलावा जो टाइमिंग को लेके एक इनकी डिमांड थी कि जो सुबह 6 से 9, दिन में 12 से 3 और शाम को 6 से 10, ये 3 विंडो इन्होंने मांगी है कि इन विंडो में इस समय में कोई ट्रक यहाँ नहीं चलना चाहिए। तो उसके लिए चूंकि सीओ साहब भी साथ में ही थे और इंस्पेक्टर साहब को भी बता दिया है कि इस दौरान कोई भी डंपर नहीं चलेगा और अगर कोई चलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो डंपरों की टाइमिंग है वो टाइमिंग हमने बहुत सीमित कर दी है। दिन में स्कूल टाइम पर वो नहीं चलेंगे और लोगों के घूमने के टाइम पर वो यहाँ पर नहीं चलेंगे। तो उसको लेकर एक सहमति बनी और धरना हमने यहाँ पर जो है, जो 5 महिलाएं धरने पर बैठी हुई थी, आज जूस पिलाकर उनका धरना हमेशा के लिए, फिलहाल ये अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है। यदि ये चीज़ें लागू नहीं की गई, प्रशासन द्वारा सही तरीके से लागू नहीं की गई, तो आने वाले समय में फिर हम धरने पर नहीं बैठेंगे, कर्मी अनशन पर नहीं बैठेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपको स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। भाजपा में चल रहे आपसी विवाद को लेकर दावा कर रही है कि पार्टी में गुटबाजी चरम पर है और इसका असर संगठन से लेकर सरकार तक दिखाई दे रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का कहना है कि भाजपा में कुछ भी ठीक नहीं, गुटबाजी और अंतर्कलह चरम पर है। पूर्व और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच खींचतान के कारण पार्टी का अनुशासन टूट चुका है। सरकार की नाकामयाबी और जनता के आक्रोश से भाजपा के नेता आपस में ही उलझे हुए हैं। यही गुटबाजी भाजपा का बंटाधार करेगी। हमेशा कहता हूं कि भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्रियों और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच जो नूरा कुश्ती चल रही है, जो अंतर्कलह चल रही है, जो आपसी खींचतान चल रही है, उसी के कारण भाजपा में गुटबाजी चरम पर है। अब तो भाजपा के राष्ट्रीय नेता भी इस गुटबाजी को नहीं रोक पा रहे हैं। भाजपा के मंत्री हों, भाजपा के विधायक हों, भाजपा के नेता हों, सब आपस में एक दूसरे से उलझे हुए हैं, क्योंकि सरकार की जो नाकामियां है, जनता का जो आक्रोश भाजपा के नेताओं और विधायकों को झेलना पड़ रहा है, उसी के कारण भाजपा में अंतर्कलह बढ़ रहा है, गुटबाजी चरम पर है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, मुख्यमंत्री योगी का कल पीलीभीत और मुरादाबाद दौरा रहेगा, जहां पीलीभीत मुरादाबाद को वे कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीलीभीत में सीएम योगी 569 करोड़ की सौगात देंगे। 66 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सीएम योगी का कल पीलीभीत और मुरादाबाद का दौरा रहेगा।
पीलीभीत मुरादाबाद को वे कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीलीभीत में सीएम योगी 569 करोड़ की सौगात देंगे। 66 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी का कल पीलीभीत और मुरादाबाद का दौरा रहेगा। पल्स पोलियो मुक्त भारत और उत्तराखंड अभियान के तहत राष्ट्र पल्स पोलियो कार्यक्रम का आज 28 जून रविवार को लोहाघाट नगरपालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने नौनिहालों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लोगों से अधिक तादाद में 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने की अपील की। पल्स पोलियो अभियान के चंपावत जिले के लोहाघाट विकासखंड में सफल बनाने हेतु आज लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर विराज राठी के दिशा निर्देश पर आशा कार्यकर्तियों के द्वारा बूथों में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई गई। जीरो से 5 साल तक के बच्चों को आज पोलियो पिलाई जानी है। इसमें हमारे 54 बूथ है, 54 जो सभी जगह दवाई पहुंच चुकी है और पोलियो का कार्यक्रम स्टार्ट है। मैं जिस बूथ पे खड़ा हूँ ये खेती खान चौराहा है, जिसमें हमने पिछले 1 घंटे में 100 से ज़्यादा बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिला दी है। इसके अलावा हमारा जो दूसरा बूथ पंचेश्वर बस अड्डे पे, और उसके अलावा एक GGIC और उसके अलावा विद्या मंदिर और एक हमारा पुराने वाले हॉस्पिटल में बूथ है, जहाँ पे बहुत अच्छे से और तेज़ी से पोलियो की ड्रॉप पिलाई जा रही है। आगामी कार्यक्रम जो है वो कल और परसों में है, जिसको घर घर जाके फंसाए जाएंगे और वहाँ पर निशान लगाएंगे। उत्तराखंड में 2027 से पहले अब उत्तराखंड की सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस के महासचिव और मंगलौर से विधायक काजी निजामुद्दीन ने भाजपा की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार चुनाव से ठीक पहले हिंदू मुस्लिम करने में लगी हुई है और यह विकास से कोसों दूर है। यहाँ केंद्र में बैठी मोदी सरकार हो या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, चाहे उत्तराखंड की धामी सरकार, सभी हिंदू मुस्लिम कर मजारों को अपना निशाना बना रहे हैं और बुलडोजर से मुसलमानों को डराने का काम कर रही है। इन्हें विकास से कुछ लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार ने 17,000 सरकारी स्कूल बंद करवा दिए हैं। सरकार का काम गरीबी हटाना नहीं बल्कि गरीबों को हटाने का है और देश की जनता अब इस सरकार से पूरी तरह से ऊब चुकी है और जल्द ही राहुल गांधी की सरकार देश में आने वाली है। कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में पूरी तैयारी में है। हम कांग्रेस पार्टी इस वक्त जो SIR चल रहा है उसको बहुत नज़दीक से बारीकी से हमारे लोग काम कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लोग नाराज़ हैं। उसमें बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, स्कूल और अस्पताल पूरे प्रदेश के सही नहीं है, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई से लोग परेशान हैं, पेट्रोल डीजल गैस की कीमतें बहुत आसमान छू रही हैं। उधम सिंह नगर के गदरपुर में करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित बस अड्डा 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद शुरू नहीं हो सका है। इसी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ नेता राजेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में 1 घंटे का मौन व्रत धारण कर प्रशासन और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि जनता की सुविधा के लिए बने बस अड्डे को शुरू न करना प्रशासन की लापरवाही का परिणाम है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द बस अड्डे का संचालन शुरू नहीं किया गया तो कांग्रेस बड़ा जन आंदोलन करेगी। हम काफ़ी समय से सोच रहे थे कि हमको ये आंदोलन ना करना पड़े और ये बस अड्डे का संचालन शुरू करवा दें। अब क्योंकि ये लोग इन लोगों ने नहीं करवाया तो हमने जनता की आवाज़ या जनता का संदेश शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए आज ये मौन व्रत और इस आंदोलन का आह्वान किया था। आप देख रहे हो किस तरह से जन सैलाब उमड़ा है, तो ये जनता का के अंदर जो रोष व्याप्त है उसको दर्शाता है। उत्तराखंड क्रांति दल ने रविवार को देहरादून के बालावाला में उत्तराखंड क्रांति दल के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में यूकेडी अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने विजन 2027 के जरिए चुनावी रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को बचाने के लिए जनता एक बार फिर यूकेडी के झंडे तले एकजुट हो रही है।
वहीं कार्यक्रम आयोजक संजय चौधरी ने बताया कि डोईवाला क्षेत्र में गांव-गांव पहुंचकर लोगों को पार्टी की सोच से जोड़ा जाएगा। डेढ़ साल पहले शुरू कर दिया था और मैं समझता हूं कि मैं बधाई देना चाहता हूं तमाम अपने पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को, कि 1.5 साल पहले जो है चुनाव की बुलबुल उत्तराखंड क्रांति दल ने क्षेत्र में बजा दिया था और जिस तरह जनता का समर्थन उत्तराखंड क्रांति दल को मिल रहा है, ये अपने आप में एक शुभ संकेत है इस राज्य के लिए भी और इस दल के लिए। आज जिस तरह से आम जनमानस उत्तराखंड क्रांति दल के साथ राम बंद हो रहा है, उत्तराखंड क्रांति दल के झंडे के नीचे, उस झंडे के नीचे जिस झंडे ने इस राज्य का निर्माण किया, उसके नीचे सब लाभमंद हो रहे हैं और ये शुभ संकेत है। और मेरा मानना है इन 25 सालों में पहली बार जनता का जो रुख हुआ है दल के प्रति, वो अपने आप में एक सुखद आनंदित है कि इस राज्य को बचाने के लिए सब आम जनता 1994 के दशक में जिस तरह से आंदोलन में आम जनमानस एक सूत्र में बन गया था, वही समय आ गया है कि उत्तराखंड क्रांति दल के साथ पूरी जनता जो है लाभमंद है। क्योंकि सन 2027 में जो विधानसभा के चुनाव है उसको लेकर तैयारी है और डोईवाला के अंदर ही आपका जो ये बालावाला क्षेत्र आता है, विधानसभा सीट ही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या सोचा था कि हम एक जनसंवाद करेंगे यहाँ की पब्लिक के साथ, जो उनकी यहाँ की समस्याएं हैं। अब समस्याएं में जैसे देखो, जैसे यहाँ पे अपना SCB जो प्लांट है उसको लेके समस्या है, नालियां जो है उनको लेके समस्या है, काफी और कई चीजों में उनके लोगों की समस्या है। तो उस चीज को लेके हम लोगों ने यहाँ पे एक जनसंवाद चलाया था कि हम लोगों के साथ उनके साथ हम 1-to-1 बात कर सके। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।